नमस्कार। आज अपने 12th हिस्ट्री के 5वें अध्याय उपनिवेशवादी आक्रमण इस पे जो है अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ये उपनिवेशवाद होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जो है बताना जरूरी है कि उपनिवेशवाद है क्या चीज़। तो याद रखिए, उपनिवेश का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसपे किसी दूसरे देश का अधिकार हो जाए, यानी उसकी आर्थिक और उसके जो राजनीतिक जो अधिकार हैं वो किसी अन्य देश के पास चले जाएं। तो वो जो देश जिसके अधिकार दूसरे देश के अधीन हो चुके हैं, तो वह अधीन देश जो है क्या कहलाएगा, एक उपनिवेश कहलाता है। तो ये जो उपनिवेशवादी आक्रमण की जो शुरुआत है, ये भारत में अंग्रेजों के समय से या उससे पहले भी जो है पुर्तगाल जब भारत में एक प्रकार से एंटर होता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली एक नाविक है वो भारत में आता है, उसके बाद में जो है इसकी शुरुआत हो जाती है उपनिवेशवादी आक्रमण की। इसी लेसन में जो है अपने भारत में कौन कौन सी विदेशी यूरोपीय जातियां आई हैं, उनका क्रम क्या है, ये पेपर में पूछा जाता है। और सबसे अंत में कौन आती हैं, इन सब के बारे में जो है अपने जो इस लेसन में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जब उपनिवेशवादी आक्रमण में जब अंग्रेज सफल हो जाते हैं, तो उनकी सफलता के बाद क्या जो है एक प्रकार से उन्होंने भारत में राजनीतिक और आर्थिक तंत्र पे किस तरीके से कब्जा किया, अधिकार किया, वो सारी चीजें जो है अपने इसको समझने का इस लेसन में प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक बात यह है कि उपनिवेशवादी आक्रमण के दौरान ये विदेशी यूरोपीय लोग भारत में आए क्यों थे, वजह क्या थी, उनके क्या कारण थे, वो कारण एक दो तो स्पष्ट कर देता हूँ, उसके बाद में अपने मैप से बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि उपनिवेशवादी आक्रमण के दौरान क्या हुआ कि अपने जो है पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए, धन कमाने के लिए, व्यापार वाणिज्य करने के लिए जो है प्रकार से भारत में वो एक व्यापारी के तौर पे एंटर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, तो चूंकि भारत में मुगल वंश की जब एक प्रकार से जड़ें कमजोर होती हैं, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल वंश के शासक जो है अयोग्य साबित होते हैं, तो उनको जो है भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में ये लगने लगा कि अब जो है इनके ऊपर अपना अधिकार भी किया जा सकता है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि जो विदेशी एक प्रकार से जो यूरोपीय जातियां जो थी, इन जातियों के शासकों ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। अब हुआ क्या कि इसी दौरान पश्चिमी राष्ट्रों ने एक तो अपने आर्थिक हितों के लिए, ये जो पश्चिमी राष्ट्र जो भारत में आए, इन्होंने अपने आर्थिक हितों के लिए जो है प्रकार से क्या है कि एक तो ये आए। इसके अलावा जो है खास बात ये है कि इन्होंने जो है बहुत सारे और भी काम थे इनके, जैसे एक नंबर कारण आता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। आर्थिक हित तो है ही, उसके साथ अपने अपने धर्म का प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये भारत में आते हैं और अपना जो है वर्चस्व यहाँ पे स्थापित करते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि इनके आने का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको अपने एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे आप उसको क्या है। तो चर्चा करते हैं उस मैप पे जहाँ से अपने बात की थी कि कैसे जो है इसके बारे में अपने यूरोप से किस तरीके से अफ्रीका और उसके बाद में भारत की तरफ जो है ये यूरोपीय जातियाँ भारत में आई हैं। तो हुआ क्या कि 1492 ईस्वी में इटली का एक निवासी है, इटली यहाँ पर एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, इस इटली का एक निवासी है जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो जो है पुर्तगाल के शासक नेविगेटर फर्स्ट, उस पुर्तगाल के शासक नेविगेटर फर्स्ट के पास जाता है और उससे जो है प्रकार से इस महासागरीय एक प्रकार से क्या है कि महाद्वीपों की तरफ जो है खोज करने की उससे गुजारिश करता है। तो जहाँ से वो अनुमति लेकर उस नेविगेटर फर्स्ट से, और वो जो है भारत की खोज के लिए निकलता है। भारत उस समय जो है एशिया महाद्वीप का एक बड़ा एक प्रकार से धनाढ़ देश माना जाता था और इस तरफ उसने आना था। लेकिन हुआ क्या कि वो भूलवश अपने जो जहाजी बेड़े को इस पुर्तगाल से वो सीधे जो है इस साइड में जो एक प्रकार से ले जाता है, यानी वो पश्चिम दिशा की तरफ ले जाता है, जबकि उसको आना कहाँ से था, इस दिशा से, यानी यहाँ से वो चलता और उसको जो है ये अटलांटिक महासागर है, इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए फिर उसमें जो है भारत की तरफ, यानी भारत यहाँ पर है, यानी देखा जाए तो इस जगह पर। अब उसको यहाँ पर आना था, लेकिन वो भूलवश जो है क्या हो गया कि पश्चिम दिशा की तरफ चला गया और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 7 द्वीपीय देश हैं छोटे छोटे, जिनको वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं वेस्ट इंडीज द्वीपों पर जो है एक द्वीप का नाम है ट्रिनिडाड। वो ट्रिनिडाड जो है द्वीप पर 1492 ईस्वी में पहुंच जाता है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है
एक प्रकार से क्या कि पुर्तगाल से निकलता है भारत की खोज के, लेकिन चला जाता है वो इस वेस्ट इंडीज द्वीप समूह पर। यहाँ जाके कुछ दिन जब वहां रहा तो उसने देखा कि भाई ये इंडीज नहीं है, मतलब ये इंडिया नहीं है, यानी ये भारत नहीं है, लेकिन ये कहाँ चला गया हूँ मैं, वेस्ट की तरफ आता, पश्चिम की तरफ चला गया और ये पश्चिमी भारत है, इस वजह से उसने इसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। तो वेस्ट इंडीज जो है द्वीप समूह की खोज एक प्रकार से है कि कोलंबस द्वारा जो है 1492 ईस्वी में होगी। उसके ठीक 6 साल बाद में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति है, वास्को डी गामा। ये जो वास्को डी गामा जो है ये एक प्रकार से क्या है कि वेस्ट इंडीज का एक इसका पुर्तगाल का एक नाविक है, वो जो है यहाँ पर आता है और उसने जो है क्या है कि एक प्रकार से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। पुर्तगाल से वो चला और यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप नाम का एक द्वीप समूह है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का है। इस अफ्रीका महाद्वीप के कैप ऑफ गुड होप से जो है वो जो है आगे बढ़ता हुआ और पहले मेडागास्कर नामक देश है यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ से वो मेडागास्कर गया, मेडागास्कर से भारतीय नाविक के सहारे यानी उसी को साथ देते हुए जो सीधा वो भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंच जाता है जो केरल में बना हुआ है। इस कालीकट बंदरगाह पर जो है प्रकार से उस समय यहाँ का शासक जैमोरिन नाम का एक व्यक्ति है, जैमोरिन। इस जैमोरिन नामक शासक ने जो है उसका भव्य स्वागत किया और उसको जो है 5 गांवों की जागीर एक प्रकार से उसको दे दी, यहाँ एक प्रकार से अपना गुजर बसर करने के लिए। 6 महीने यहाँ रहने के बाद में वास्को डी गामा जो है इस जैमोरिन से विदाई लेते हुए उस कालीकट बंदरगाह जो था, उस कालीकट बंदरगाह से जो है एक प्रकार से क्या कि यहाँ से चला जाता है एक प्रकार से। और फिर क्या हुआ, ये जो कालीकट बंदरगाह है यहाँ से एक प्रकार से वो क्या विदाई लेता है। बाद में वो 2-3 साल बाद में क्या हुआ, 1502 ईस्वी में वापस आ जाता है। इसी एक प्रकार से क्या कि केरल में वो जब 1502 ईस्वी में वापस आता है और उसके बाद में भारत में लगातार पुर्तगालियों का आना जाना शुरू हो जाता है। अर्थात भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो उत्तर आएगा वास्को डी गामा। अब ये भारत में इस समुद्री मार्ग से क्यों आया, जबकि भारत से सीधा को जो यूरोप महाद्वीप से यानी यहाँ से पुर्तगाल से वो यदि चलता है तो पुर्तगाल से वो भूमध्य सागर होते हुए और फिर ये स्थल मार्ग से भी वो भारत की तरफ आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आया, इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह ये है क्योंकि 1453 ईस्वी की बात है। 1453 ईस्वी में क्या हुआ, पुर्तगाल यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यूरोप में ईसाई धर्म चल रहा है और ईसाई धर्म का जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक सभ्यता स्थल या यहाँ का जो एक प्रकार से क्या कि एक बौद्धिक स्थल है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया, जो कि तुर्की में पड़ता है। यहाँ पर तुर्की देश है, एशिया महाद्वीप का देश है ये। इस तुर्की में कुस्तुनतुनिया नामक एक जगह है, उस कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार हो जाता है। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इस वजह से पूरे के पूरे इस एशिया महाद्वीप का यानी जो पश्चिमी एशिया वाला एरिया है जिसमें सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, तो इसके अलावा जो है तो ये इजराइल है और क्या नाम है इसका, तुर्की है, ये सारे ओटोमन साम्राज्य उस समय उसको बोलते थे तुर्की को, तो उस ओटोमन साम्राज्य का सारा एरिया था। इस ओटोमन साम्राज्य के अंदर पड़ने वाले कुस्तुनतुनिया जो कि ईसाई जगत का सबसे प्रभावशाली उस समय या सबसे शिक्षा का बड़ा केंद्र था, इस पर उनका अधिकार हो गया। अब यूरोप महाद्वीप के लोग जो यूरोप से इस एशिया महाद्वीप होते हुए जो भारत का व्यापार करते थे या अन्य एशियाई देशों का व्यापार करते थे, अब इन जो है जगहों पर जब इस मार्ग के ऊपर तुर्कों का अधिकार हुआ तो यहाँ से उनका व्यापार वाणिज्य ठप हो जाता है। इस वजह से उन्होंने जो है प्रकार से समुद्री मार्गों की खोज करना शुरू किया। तो पहला समुद्री यात्री 1492 में अमेरिका की तरफ चला जाता है। उसके बाद में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है ये भारत की तरफ आता है और भारत के समुद्री मार्ग की इसने खोज की। उसके बाद में धड़ल्ले से जो है भारत में इसी समुद्री मार्ग से जो है क्या है कि व्यापार वाणिज्य होना शुरू हुआ। खासतौर पर भारत है, चीन है या पूर्वी एशिया के जो अन्य देश हैं उनके साथ उनका व्यापार वाणिज्य लगातार बढ़ता चला गया। तो ये एक प्रकार से वजह थी। पेपर में सीधा पूछा जाता है किस वजह से जो है प्रकार से क्या है कि इन यूरोपीय नाविकों को भारत के समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी, तो उसका उत्तर आएगा जी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस वजह से एशिया महाद्वीप के स्थलीय मार्ग से जो है इनका व्यापार अवरुद्ध हो गया और इस वजह से उन्होंने जो है क्या है कि समुद्री मार्ग को जो है खोज निकालने का प्रयास किया और पहला व्यक्ति जो है समुद्री मार्ग से जो भारत की तरफ आया उसका नाम था वास्को डी गामा।
तो इस तरीके से जो है अपने इस मैप के आधार पर जो है हमने जैसे देखा। तो उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने, तो अब अपनी चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो एक प्रकार से जहाँ से अपना टॉपिक शुरू होता है कि भारत में किस तरीके से यूरोपीय जातियाँ भारत में एक एक करके आती रही हैं। तो उनमें सबसे पहले बात आती है कि भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश और उनका किस तरीके से विस्तार हुआ है। और उसमें सबसे पहला जो है यूरोपीय एक प्रकार से जाति जो है वो आती है पुर्तगालियों की। तो पुर्तगाल भारत में किस तरीके से आया, जैसा लिखा है कि भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप से प्राचीन काल से थे, यानी यूरोप महाद्वीप से प्राचीन काल से ही भारत जुड़ा हुआ था व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो। व्यापार के कई प्रमुख मार्ग थे और वो तीनों मार्गों को आपने याद रखना है। पहला मार्ग है मध्य एशिया की आक्सस नदी से कैस्पियन सागर और काले सागर तक फैला हुआ था। दूसरा तो यूरोप महाद्वीप की तरफ जो है यूरोप से एशिया की तरफ आ रहा मार्ग वो था। दूसरा मार्ग सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर को, और तीसरा मार्ग था लाल सागर से होता हुआ मिस्र तक, और उसके बाद में है भूमध्य सागर पार करके यूरोप तक जाता। तो ये एक प्रकार से क्या है कि इसका यूरोप महाद्वीप का जो व्यापार वाणिज्य है वो भारत या फिर एशिया महाद्वीप के देशों के साथ होता रहा है। उसके बाद में ये है कि 15वीं शताब्दी में ये मार्ग असंतुलित असुरक्षित हो गए थे। जैसा आपने पहले देखा है, क्यों हो गए थे? क्योंकि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने पर ये मार्ग बंद हो जाते हैं। वजह क्या थी? क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो है एक प्रकार से क्या है कि ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला एक जो है राज्य था। इस ओटोमन साम्राज्य की जो है की वजह से जो है क्या है कि अब कुस्तुनतुनिया पर जब इनका अधिकार हुआ तो यहाँ से इनका एक यूं मान लो कि इनका अवस्था जो है वो बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट बात ये है कि जब इनका अधिकार होगा कि वस्त्र जो बंद हो जाता है, अब भारतीय वस्त्र, माल और मसाले आदि प्राप्त करने के लिए यूरोपीय लोग नए समुद्री मार्ग खोजने लग गए। और स्पेन वासी कोलंबस, जिसकी बात आपने की थी, स्पेन का निवासी है कोलंबस, 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला, लेकिन वो भूलवश कहां पहुंच जाता है? अमेरिका महाद्वीप की तरफ पहुंच जाता है। पहला यूरोपीय व्यक्ति या यूरोपीय जिसने यूरोप से भारत के सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी वो था वास्को डी गामा। याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आशा अंतरिक्ष के रास्ते होता हुआ, आशा अंतरिक्ष कहाँ है? जैसे अपनी बात की थी कि यूरोप जो अफ्रीका महाद्वीप इस तरीके से है, जैसे मान लो तो यूरोप से वो जो एक प्रकार से अफ्रीका की तरफ आता है। तो दक्षिणी अफ्रीका जो देश है यहाँ पर, इस दक्षिणी अफ्रीका देश का ही एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर 3-4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक द्वीपीय समूह है जिसको उत्तर आशा द्वीप या एक प्रकार से मान लो कि अंतरिक्ष द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से वो जो है क्या है कि मेडागास्कर पहले जो है पहुंचता है, और उसके बाद में जो है यहाँ से इस मेडागास्कर से जो है प्रकार से क्या है कि एक भारतीय मोजाम्बिक देश है, मेडागास्कर सॉरी मोजाम्बिक देश, इस मोजाम्बिक देश से जो है क्या है कि भारतीय नाविक के साथ मिलकर वो जो है भारत के समुद्री मार्ग में होते हुए यहाँ भारत में एक प्रकार से एंटर कर जाता है। अब आगे बात आती है कि मोजाम्बिक पहुंचा वो, और उसके बाद में क्या है कि एक भारतीय पथ प्रदर्शक द्वारा 17 मई 1498 ईस्वी, याद करेंगे इस तारीख को, 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट नामक बंदरगाह पर वो पहुंच जाता है, जहां पर हिंदू शासक जैमोरिन, कालीकट का उस समय जो है यहाँ का शासक था जैमोरिन, तो वो जैमोरिन ने क्या किया है? अतिथि देवो भव, ये अपने भारतीय जो प्रकार से परंपरा रही है कि अतिथियों का हमेशा देवता के तरीके से उनको स्वागत करते हैं। तो उसी परंपरा से जो है उसका भव्य स्वागत किया इसने और कुछ सुविधाएं प्रदान की उसको। लगभग 3 महीने भारत में रहने के बाद में वो यहाँ से वापस विदा होता है, चला जाता है, और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः जो है दूसरी बार भारत में आता है, और यहाँ पर उसने क्या किया है? कन्नान और कालीकट और कोचीन, तीनों केरल के एक प्रकार से जगहों के नाम है। इन जगहों पे उसने व्यापारी केंद्र या व्यापारी कोठियां स्थापित कर ली। इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे उसने ये व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिए, तो अब उसको लगने लग गया कि अब जो है यहाँ से भारत पे एक प्रकार से यूं मान लो कि आधिकारिक कब्जा किया जा सकता है, भारत के राजनीतिक जो है जो वजूद है उस पर अपना अधिकार किया जा सकता है। और ऐसा ही इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो है वो शुरुआत कर दी है इन यूरोपीय जातियों में, खासतौर पर पुर्तगालियों में। तो डी अल्मेडा नाम का पहला व्यक्ति था जो भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों पर एक प्रकार से गवर्नर के तौर पे जो है यहाँ पर आता है। तो डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय बनकर भारत आया। ये याद रखेंगे, पहला वायसराय जो पुर्तगाल का था वो कौन था? डी अल्मेडा नाम का ये व्यक्ति है जो यूरोप से भारत की तरफ आता है।
उसने अपनी शक्ति समुद्री जो सैन्य शक्ति को बढ़ाया और नीले पानी की नीति का उसने अवलंबन किया। ये याद रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति है क्या चीज, तो याद रखेंगे पुर्तगाल के गवर्नर या पुर्तगाल का वायसराय जो भारत में अपने आप में पहला वायसराय माना जाता है, जिसका नाम है डी अल्मेडा, इसने भारत के सभी समुद्री जो बंदरगाह हैं और भारत का जो समुद्री एरिया है या जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए, उस पर अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए उसने इस नीति को अपनाया था, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, यानी नीले पानी की नीति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा एक प्रकार से पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया, और इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय में जो है क्या है कि भारत में पुर्तगालियों की जो शक्ति है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और काफी एक प्रकार से है कि भारत में पुर्तगालियों की शक्ति और उनके प्रभाव में वृद्धि हुई। बीजापुर का शासक जिसका नाम था यूसुफ आदिल खां, उससे संघर्ष करके 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताना, 1510 ईस्वी में पुर्तगाल पर जो है पुर्तगालियों का इस गोवा पर अधिकार हुआ है। और पेपर में प्रश्न आए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहले यूरोपीय देशों का एक प्रकार से है कि उपनिवेश बना, यूरोपीय जातियों का, और सबसे अंत में जाकर आजाद होता है। तो पुर्तगाल 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों के अधीन चला गया है और 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से ये आजाद हो पाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत हालांकि 1947 में आजाद होता है, लेकिन पुर्तगाल के इस अधीन राज्य अर्थात गोवा को आजादी सन 1961 में जाकर कहीं मिलती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसलिए क्या हुआ कि इस यूसुफ आदिल खां से उसने संघर्ष किया बीजापुर के शासक से, और पुर्तगाल जो है के अधीन ये गोवा चला जाता है 1510 ईस्वी में। अब क्या हुआ कि गोवा पुर्तगालियों का प्रधान केंद्र बन गया। 17वीं शताब्दी के आरंभ से पुर्तगाली जो शक्ति है उसका ह्रास होना या उसमें कमी आनी शुरू हो गई और केवल गोवा, दमन और दीव के जो कुछ द्वीपीय जो राज्य जो थे वो उसके अधीन रह जाते हैं। और 1961 में, जैसे हमने पहले पढ़ा है, 1961 में पुर्तगाली सरकार ने जो है स्वतंत्र करके इस राज्य को भारत के अविभाज्य अंग के रूप में शामिल कर दिया गया। तो 1961 में जाके जो है प्रकार से कि पुर्तगाल इन भारतीय एक प्रकार से राज्य का एक अभिन्न अंग बन पाया, भारत का एक अभिन्न अंग जो है बन पाया था। तो इस तरीके से आज अपने जैसे पुर्तगाली किस तरीके से भारत में आए और पुर्तगाल में किस तरीके से भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई है, वो सारी चर्चा आपने की है। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने भारत में और कौन कौन सी जातियां भारत में आती हैं उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।